उज्जैन में बुजुर्ग महिला के साथ लूट की घटना सामने आई है। यहां बदमाशों ने पहले महिला को नशीली दवा मिलाकर समोसा खिलाया और उसके बाद सोने के आभूषण सहित 1500 रुपए नकद चुराकर फरार हो गए। दरअसल घटना कोयला फाटक स्थित मजदूर संघ कार्यालय के पास की बताई जा रही है। निजातपुरा में रहने वाली रामकन्या बाई नामक बुजुर्ग महिला मजदूर संघ कार्यालय पर किसी काम से गई थी। मजदूर संघ कार्यालय बंद होने के कारण थोड़ी देर बाहर बैठ गई। इस दौरान वहां दो ठग पहुंचे और बुजुर्ग महिला को बरगलाकर नशीली दवा मिला समोसा खिलाया और पानी पिलाया। महिला के बेहोश होने के बाद बदमाश सोने के टॉप्स, नाक का एक कांटा और 1500 नकद चुरा कर फरार हो गए। घटना जो घटित है वो हमारी नानी जी है, रामकन्या बाई, पति स्वर्गीय तुलसीराम जी, ये सुखराम जी परमार। ये घटना अपने ये कोयला फाटक के यहाँ पे जो मजदूर संघ का कार्यालय जो इटक, वहाँ पे जो समोसा कचौरी का जो ठेला लगता है, वहाँ पे एक व्यक्ति ने क्या है उनको अकेला पाया, तो अकेले ही अम्मा जी और टापसे वगैरह पहन रखे और मतलब उन्होंने देखा मोबाइल भी है क्या, तो उन्होंने क्या है पहले समोसा कचौरी वगैरह खिलाया। तो अम्मा जी को ऐसा लगता है तो उन्होंने कुछ मिलाया भी है समोसा कचौरी में और पानी भी पिलाया क्या, मतलब उन्होंने मतलब अम्मा जी का ऐसा है तो अम्मा जी की मदद है जैसे कर सकता है क्या। तो फिर उसने क्या प्रलोभन दिया, तो सामने अम्मा जी साड़ी वाड़ी बट रही है, तो आप चलो तो मैं आपको दिला दूंगा क्या। तो वो क्या है फिर अम्मा जी को साथ में ले जाता है, सामने डॉक्टर जुजुर हुसैन के घर के मेन गेट के यहाँ पे वो ले जाता है और वो अम्मा जी को ले वहाँ पे लेते पहुँचते ही है कि उसका दूसरा साथी भी आ जाता है और फिर अम्मा जी को क्या है मतलब एक तरह से मतलब नशे टाइप में कुछ सूझ नहीं पड़े उनको। उनको कान से उन्होंने निकाला, कौन से जेवर निकाले? उनके दोनों कान में क्या है तकरीबन 1.5 से 2 तोले के टापसे थे, वो निकाले हैं और उनका पर्स छीना जिसके अंदर 1500 रुपए के आसपास पैसे थे और उसी में उनके नाक का कांटा भी रखा हुआ था। कितना क्या वजन होगा नाक के कांटे का? नाक का कांटा तो मतलब तकरीबन 2 या 3 ग्राम का ही होगा, लेकिन टाप से क्या 1.5 से 2 तोले के थे क्या। कहाँ रहते हैं अम्मा जी? कहाँ? अम्मा जी अपने 2/4 निजातपुरा में रहते हैं क्या। वहाँ क्या करने आए थे इंटर कार्यालय के? वहाँ पे इटक कार्यालय पे ये क्या है इनके जो पति थे वो विनोद मिल में काम करते थे, तो अभी विनोद मिल में जिस प्रकार से पैसा मिलता है तो ये उसकी जानकारी के लिए गए थे। तो आज वहाँ पे कामकाज बंद था तो ये अपने घर से वहाँ तक के पैदल गए थे। तो वहाँ जाने के बाद फिर क्या है इस प्रकार से उनको पता चला आज कामकाज नहीं हो रहा है, तो ये फिर क्या थोड़ा सा बैठ गए क्या, थक गए थे तो क्या। तो सामने वाले ने देखा अम्मा जी अकेली है, टापसे वगैरह पहन रखे है क्या, तो उसी का फायदा उठाते तो उसने इस प्रकार से चोरी करी है। उसके वीडियो वगैरह कुछ मिले आप लोगों को? वीडियो में हम क्या है सामने जो है जो मजदूर संघ का कार्यालय है उसके सामने एक राज दरबार करके टेलर है क्या, तो उनका जो कैमरा है वो कवर कर रहा है। तो अम्मा जी फिर क्या खड़े हुए थे, फिर वो लेने जाता है क्या, फिर उधर से लेके आता, उसकी फुटेज है हमारे पास। तो एक व्यक्ति लंबा सा है, वाइट शर्ट पहना हुआ है, स्लेटी कलर का पैंट पहना हुआ है, वो बाकायदा हाथ पकड़ते हुए लाता है क्या। लेकिन कैमरा क्या है जो सिग्नल खत्म होता है उसके बाद से कवर करना बंद कर देता है। उसके बाद आज आपने थाने में आए हैं, थाने में क्या शिकायत किया आपने? किस तरह की? सब थाने में तो पहले हम क्या कोतवाली थाने में गए थे, फिर उन्होंने बोला ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता, घटना दूसरी जगह घटी है। फिर वो वहाँ से एक एसआई साहब थे, वो हमारे को फिर देवास गेट थाने ले गए। फिर देवास गेट थाना बोलते हैं तो ये हमारे क्षेत्र लगते ही नहीं है। फिर वही एसआई जो कोतवाली के थे वो आते कोयला फाटक तक के, फिर वो वहाँ से चले जाते क्या। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर ये भी बोलते थे ये तो कोतवाली क्षेत्र का थाना है क्या। तो फिर यहाँ से आपको इसी परेशान होते हुए ये तकरीबन हम अभी ये तकरीबन 3 घंटे हो गए हमारे को। ये घटना 11:22 से मतलब उन्होंने रेकी वगैरह करी और 11:25 पे घटित हुई है ये घटना। जब से आप लोग घूम रहे हैं आपको जब से हम लोग नहीं मिल पा हाँ, कोई बोलता था इस क्षेत्र में नहीं लगता, कोई बोलता है इस थाना इस क्षेत्र में नहीं लगता है। आपका नाम बताइए। क्या? मेरा नाम सुनील कुमार चौहान है। आपको नाम क्या? मैं उनका नातिन लगता हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं काला पत्थर कॉलोनी में रहता हूँ। फिलहाल फरियादी महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।